हेलो बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में 7वें सप्ताह में कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 10b के सवाल करने हैं। पहला प्रश्न है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। हमें अभाज्य गुणनखंड पता करना है। हम 9 के गुणनखंड निकालेंगे। 9 को किस अभाज्य संख्या से भाग दें कि वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। हम देखते हैं कि 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इस तरह से 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 3 हैं। 3 गुणे 3, ये आंसर हो गया। प्रश्न 2, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 हैं तो संख्या बताइए। दिया है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिया है, हमें संख्या नहीं पता है। हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। हम देखते हैं कि संख्या क्या होगी। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 4 तियां 12, तो वह संख्या 12 होगी। प्रश्न 3, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। एक संख्या है, उसका गुणनखंड दिया है कि 8 गुणे 3 है, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है। हम देखते हैं कि 8 एक भाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है। हम 8 को और अभाज्य संख्याओं में बांटते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणे 2। फिर 4 के भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से दिए हुए संख्या का गुणनखंड 2, 2, 2 और 3 होगा। प्रश्न 4, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। हम देख रहे हैं कि पहले गुणनखंड वृक्ष में 60 है, 6 और 10, अर्थात 6 और 10 को गुणा करने पर 60 प्राप्त होता है। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 को किससे गुणा करेंगे कि 6 प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं 2 को 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आएगा 3। 10 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 2, इसमें 2 भरा जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं 60 का दूसरे तरीके से गुणनखंड है 30। 30 को किससे गुणा करें कि 60 आएगा, तो 30 को 2 से गुणा करें। फिर 30 के गुणनखंड निकालने हैं 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे। अब हमें 10 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 10 को हम 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 5 और 2। ये प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न 5 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हम देखते हैं कि ये 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। अब हम फिर इसको 3 से भाग देते हैं, 1111 आया। अब हम देखते हैं कि ये किससे कटेगा। ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। संख्या को देख के लग रहा है कि ये 11 से भाग जाएगा। इसको 11 से भाग देते हैं। हम 11 से भाग दे करके देखते हैं
11 इक्यावन 11, 1 उतारा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 और उतारने के लिए 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 1 उतारा और 1 से, इस तरह से हमने देखा 101 आया, 101। अब 101 किसी और संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये 101 से ही कटेगा। इस प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अर्थात 9999 के अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। प्रश्न 6, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 पच्चे 10, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 और 0। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 इक्यावन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। फिर इसको हम 2 से भाग देते हैं, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब हम देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम इसको 5 से भाग देते हैं, 5 इक्यावन 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। हम इसको फिर 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 पच्चे 25, अब 5 इक्यावन 5। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगला सवाल है 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से करना है। 1728 हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। देखते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर इसको 2 से भाग देते हैं, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 इक्यावन 2, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 इक्यावन 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब हम देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगी। 3 9 27, 3 3 के 9, 3 इक्यावन 3। ये 1728 के अभाज्य गुणनखंड है। इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। दिया है, संख्या है 112। 112 हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 इक्यावन 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 इक्यावन 7। इस तरह से इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7।
संख्या है 120। हमें 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 120 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12 0, 2 तिहाई 6 15, 3 पच्चे 15 और फिर 5 से। इस तरह से 120 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम 135 का निकालेंगे। 135 संख्या के अंत में 5 है, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। इसको 3 से काटते हैं। 3 चौक को 12, 3 पच्चे 15। अब फिर 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। फिर 3 से भाग देते हैं। 3 पच्चे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, इसको 5 से भाग देंगे। इस तरह से 135 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अगली संख्या है 140। पहले 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। अब हम देखते हैं ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से भाग देते हैं। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगली संख्या है 150। 150 के गुणनखंड करेंगे। 150 सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब इसको 5 से भाग देंगे। 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। इस तरह से 150 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये इसका आंसर है। अब हमें निकालना है 1228 के गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक को 8। फिर 2 से भाग देंगे। 2 तिहाई 6 0, 2 सत्ते 14। अब हम देखते हैं 307 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम 307 से ही विभाजित करेंगे। और इस तरह से 1228 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 307। प्रश्न 9, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं बतानी हैं। पहला ऑप्शन है 81 और 83। 81 को 9 से विभाजित किया जा सकता है। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 81 आएगा। तो इस तरह से 81 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 9 और 81। तो इस तरह से 81 नहीं हो सकता है, तो ये दोनों संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तीसरा हम देखते हैं 83 और 87 और 83 और 89। सत्तासी भाज्य संख्या है, तो इस तरह से ऑप्शन 4 सही है। 83 और 89। प्रश्न 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। हमने पढ़ा कि जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उनको भाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं संख्या होती है, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक के एक ही अपवर्तक है। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 अपवर्तक होने चाहिए, भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक अपवर्तक होने चाहिए। तो इस तरह से ना एक
भाज्य संख्या है और ना ही यह एक अभाज्य संख्या है। एक संख्या के अपवर्त्य 7, 14, 21, 24। हम देखते हैं 7 में 2 से गुणा करने पे 14, 3 से गुणा करने पे 21, 4 से गुणा करने पे 24, तो 7 में 5 से गुणा करने पर 35 आएगा। यहाँ पे 35 भरा जाएगा और वह संख्या देख के पता चल रहा है कि ये संख्याएं 7 की अपवर्त्य हैं, 7 है। इस तरह से अभ्यास 10B के सभी सवाल हो गए हैं। इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिए।